मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है कि शायन खुश हो जाता है कि चलो भैया एक अच्छी चीज मिलने जा रही। तो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। हमें दिखाया जाता है तभी उसके हाथ में एक स्क्रॉल आ जाता है और स्क्रॉल को उस बंदे की तरफ फेंक देता है, उस फ्रूट को लेके अपनी रिंग में डाल देता है। फिर हमें दिखाई देता है वो जैसे प्लेट को छूने वाला था तभी वहां पे एक पंखा आके उस प्लेट से टकरा जाता है। तो ये देख के शॉन शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये कौन बंदा है जो इस एशियन चीज को यहाँ से लेने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे को जो कि आगे तरफ आ रहा था, उसकी आप कह सकते हो चेस्ट के ऊपर एक 7 साल के एल्केमिस्ट का बैच भी लगा हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे 3 बंदे थे, जिनमें से 2 दाओजुन लेवल 9 के वॉरियर थे और जो पीछे एक बंदा था वो दाओजुन लेवल पे था। और ये जो दाओजुन लेवल का वॉरियर था, ये देखिए शाओन भी शौक हो जाता है कि बंदा भाई कहाँ से बिलोंग करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आखिरकार इसकी जो फैमिली है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है। हमें दिखाया जाता है तभी वो जो बंदा होता है आगे आता है और कहता है कि देखो इस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ चुकी है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को खरीदना चाहता हूँ। तो शाओन कहता है देख भाई, मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है और इस चीज़ को मैंने पहले ही खरीद लिया है, तो तुम्हें बीच में ऐसे नहीं पड़ना चाहिए, वरना फालतू का कोई रफड़ा खड़ा हो जाएगा। तो बंदा कहता है देखो मेरा प्रोफाउंड संप्रदाय की जिस चीज़ के ऊपर एक बार उसकी नज़र पड़ जाती है तो उस चीज़ को लेके रहता है। हमें पता लगता है कि ये जो प्रोफाउंड संप्रदाय है ये अच्छा खासा ताकतवर बल्कि आप कह सकते हो संप्रदाय है। इनका जो मतलब कि लीडर है वो भी दाऊ जुन लेवल का वॉरियर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पीछे एक और आप कह सकते हो संप्रदाय है जिसको स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय कहा जाता है। और जो स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय की ये जो प्रोफाउंड संप्रदाय है ये एक ब्रांच है। और हमें पता लगता है कि यहाँ पे 2 सबसे बड़े प्रोफाउंड है, एक तो फ्लावर प्रोफाउंड जहाँ पे यूनियन इस टाइम पे रह रही है, और दूसरा ये मतलब कि आप कह सकते हो स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था ये सुन के मतलब कि कहता है अच्छा तो ये बंदा उधर से बिलोंग करता है, चलो क्या हुआ, ये एक स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय की एक ब्रांच ही तो है ना। हमें दिखाया था वो कहता है कि देखो भाई मेरी चीज़ में नज़र पड़ चुकी, चाहे तू जिस भी क्लैन से बिलोंग करता, मुझे इस चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इस चीज़ को लेके जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से इस चीज़ को अपने पास हमें दिखाया जाता है कि रख लेता है, मतलब कि रखने वाला था। तभी वो जो बंदा होता है वो भी अटैक करने के लिए शाओन के आगे बढ़ने लगता है, मतलब कि आप कह सकते हो वो भी स्वेलिंग फोर्स को लगाने लगता है। तो ये देख के शाओन भी शौक हो जाता है। तभी वो जो बंदा था वो कहता है उस शॉपकीपर से कि देखो मैं तुम्हें इसकी दुगनी कीमत दूंगा अगर तुम इस चीज़ को मुझे बेच देती हो। तो ये देख के वो जो बंदा होता है वो पहले तो इस एशियन पीस को उठा लेता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो इसको शाओन के पास फेंकते हुए कहता है कि देखो भाई मैं मतलब कि यहाँ पे अपना ईमान नहीं बेच सकता, इनके अपने कैरेक्टर को नहीं बेच सकता हूँ। शाओन ने इस चीज़ को पहले ही खरीद लिया है तो वो इस चीज़ को अपने पास रखेगा। तो ये देख के वो जो बंदा होता है वो गुस्सा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो उसके 2 गार्ड्स थे वो आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखिए कि हाँ भाई उसके यंग मास्टर की यहाँ पे बेइज्जती हो चुकी है। तभी ये देखिए लिटिफाई डॉक्टर आगे आती है और अपने पॉइजन से 2 पॉइजन के आप कह सकते हो बूंदों से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखिए पीछे जो दाऊ जुन लेवल का वॉरियर था और आगे शील्ड को बना देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो जो पॉइजन होता है उसका थोड़ी बहुत ही गैस जो होती है इन 2 मतलब कि बूढ़ों के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से ये जो 2 बूढ़े थे हमें दिखाया जाता है जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं और अपनी द्विकी के प्रभाव को अपनी आप कह सकते हो अपनी नसों के अंदर फैलाने लगते ताकि जो पॉइजन थोड़ा बहुत उनके अंदर चला गया उसको निकाल सके। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में वो थोड़ी देर इसके बाद आप कह सकते हो जुड़ने के बाद अपने जो पॉइजन होता है अपनी बॉडी में उसको निकाल फेंकने में सक्षम हो जाते हैं। ये देखिए उन लोगों के आप कह सकते हो चेहरों पे एक अलग डर उन लोगों के चेहरे पे आ चुका था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो जल्दी से यहाँ से पीछे हट जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है फिर मिलेंगे दोस्त, और हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो यहाँ से निकल जाता है, वो सीधा यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा था। तभी वो जो 2 लेवल आप कह सकते हो 9 के दाऊजुंग लेवल के वॉरियर थे वो शाओन के सामने जाने की तो कोशिश करते, लेकिन भैया लिटिफाई डॉक्टर साहब उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग चुका था इसलिए वो तो साइड पर हट चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो जल्दी से उस 3rd फ्लोर से नीचे चला जाता है और यहाँ पे ये जो बंदा था हमें बताया जाता है कि देख के ये जो यंग मास्टर ही कहता है कि ये कौन सा बंदा है जिसने मतलब कि यहाँ पे मेरे सामने इतना ज़्यादा अहंकारी होने की कोशिश की है, तुम जल्दी से इसके बारे में कोई ना कोई खबर निकालो। तो ये देख के वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, और वो कहते हैं आखिरकार इस बंदे की इतनी हिम्मत जो यहाँ पे आके प्रोफाउंड संप्रदाय को यहाँ पे धमकाने की कोशिश करे। क्या इसको पता नहीं कि जो प्रोफाउंड संप्रदाय का एल्डर है मैं उसका बेटा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था हमें पता लगता है कि यानी कि स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय की जो ब्रांच है प्रोफाउंड संप्रदाय उसका जो लीडर है उसका बेटा, और आगे जाके मतलब कि आप कह सकते हो उसकी सीट को संभालने वाला है उत्तराधिकारी है उसका। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो जल्दी से नीचे आ जाता है। उसके साथ जो ये क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे ये क्लैन के, वो कहते हैं शाओन तुमने प्रोफाउंड संप्रदाय से पंगा ले लिया, क्योंकि मैं इनका मतलब कि तुम कह सकते हो इनका कैरेक्टर देखते हुए मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि लोग जो भी इन लोगों से मतलब कि पंगा लेते हैं उसको बिल्कुल भी छोड़ते नहीं होते हैं। तो शाओन कहता है मुझे इन लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद वो शिनलैन को देखता है, शिनलैन से पूछता है क्या ये इस डायमंड फ्रूट को क्या देने के लिए तैयार हो चुका है। तो वो कहती है कि हाँ ये बंदा देने के लिए तैयार हो चुका है। फिर दिखाया था शाओन को जो उसको एक अच्छी सी पिल निकाल के दे देता है और उससे ये फ्रूट ले लेता है और कहता है कि देखो भाई
अगर तुम्हारे पास इन फ्यूचर में मतलब कि जिन 3 इंग्रेडिएंट हर्ब्स के मैं तुम्हें नाम बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई भी होगा तो तुम आके मुझे इन चीज़ों को दे सकते हो, मुझे इन चीज़ों में मतलब कि तुम कह सकते हो, कोई भी आशंका नहीं होगी। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और जो कल शावन ने उसको पिल दी थी ये वही पिल थी, यानी कि हेल हार्ट पिल। हमें दिखाई देती है, ये देख के ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश था इस टाइम पे। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को, जो अपने सुमो को लेता है और वापस से आ जाता है, आप कह सकते हो अपने घर के अंदर। घर के अंदर आने के बाद हमें दिखाया जाता है तो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे वो कहते शावन से, शावन कल जो 5 क्लैन के अंदर कंपटीशन होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है, इसलिए तुम्हें इस चीज़ के लिए रेडी रहना होगा। शावन कहते हैं क्या कल होने वाला है? अरे कोई बात नहीं यार, अपन तो हर वक्त तैयार रहते हैं, देख लूंगा मैं इन लोगों को। फिर ये देख के वो जो होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो भैया जो शावन है वो इन लोगों से मतलब कि फाइट करने के लिए तैयार है, इनके भी इन लोगों के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो चुके। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को जो वापस अपने रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लीडरफाई डॉक्टर और याओ चान जुनजे थे, जिनके हाथ में वही एशियन प्लेट थी। एशियन प्लेट को देखने के बाद हमें दिखाई देता है याओ जुनजे को, जो जल्दी से उसके अंदर अपनी दुई की डाल के उसको जल्दी से आप कह सकते हो अपनी हाथ में एक फ्लेम को लाते हैं और फ्लेम से उसको आप कह सकते हो रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है वो लगभग आधे घंटे तक इसको ऐसे ही करते रहते हैं और उसके ऊपर आप कह सकते हो जितनी भी आप कह सकते हो गंदगी लगी हुई थी, यानी कि जितना भी जंग लगा हुआ था उसके ऊपर वो सारा हट जाता है और वो जो प्लेट थी गोल्डन चमकदार प्लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो कहते हैं सच में ये जो द्विकी है बहुत ज़्यादा थक चुकी है मेरी, मैं इसको आगे इस तरह से और कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। तो ये देख के शावन उसको अपने हाथ में लेता है और कहते हैं चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। और हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में ग्लेज फ्लेम लोटस आ जाती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है तो अपनी फायर से अटैक कर देता है। और फायर से अटैक करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लगभग 10-20-15 मिनट के बाद ये जो प्लेट होती है पिघलना स्टार्ट कर देती है और पिघलने के बाद हमें दिखाया जाता है तो गोल्डन कलर की जैसे छोटी छोटी पिल्स नहीं होती जो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, और ये जो पिल्स थी आप कह सकते हो एक लाइट के कण की तरह थी। हमें दिखाया जाता है ये जो लाइट के कण की तरह थी। शावन से देख के बिल्कुल शॉक हो चुका था कि आखिरकार मतलब कि ये क्या चीज़ है। तभी याओ त्यान जुनजे शावन को बताते हैं, शावन अगर तुम इनमें से इन चीज़ों को खा लेते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी वजह से तुम्हारी जो सोल की पावर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, यहाँ तक कि क्या बता कि तुम सोल स्टेट के अंदर भी इंटर कर जाओ। और आपको बताइएगा ये जो सोल के 4 लेवल होते हैं जिनमें से शावन अभी के टाइम पे लो लेवल पे है और अभी के टाइम पे जो शावन है वो मिड लेवल तक आने वाला है, यानी कि सोल स्टेट को अचीव करने वाला है। और कोई भी बंदा अगर सोल स्टेट को अचीव कर ले तो एक लेवल 8 का अल्केमिस्ट बन सकता है। हमें दिखाई देता है शावन को जो कहता है क्या सच में क्या ये चीज़ सच में मतलब कि इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमें दिखाई देता है शावन को जो कहता है चलो ठीक है मैं इसको ट्राई करने की कोशिश करूंगा। हमें दिखाई देता है कि उसकी फ्लेम के अंदर ये 4 कण थे ये उड़ रहे थे और शावन कहता है अगर मतलब कि इसकी वजह से मुझे कुछ फ़ायदा होता है तो सच में मैंने उसको बंदे को जो फार्मूला दिया है ये सच में ऐसे व्यस्त नहीं जाएगा। हमें दिखाई देता है फिर याओ त्यान जुनजे भी शावन से थोड़ी देर बात करते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद हमें दिखाई देता है लिटिफाइड डॉक्टर और याओ त्यान जुनजे वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि शावन को थोड़ी बहुत कल्टिवेशन भी करनी है। फिर हमें दिखाई देता है कि वो वहाँ से चले जाते हैं। जो शावन होता है वो छोटे छोटे लाइट के 5 कण थे उनमें से एक को अपने पास रखता है, मतलब कि अपने मुंह में रख लेता है और जो बाकी के 4 थे उन्हें वापस से हमें दिखाया जाता है कि अपनी स्पेस स्टोरेज के अंदर रख लेता है। फिर हमें दिखाई देता है शावन जैसे ही इसको खाता है, खाने के बाद हमें दिखाई देता है कि उसको अपनी सोल के अंदर जैसे उसको पावर आ रही हो, हमें दिखाई देता है जो शावन होता है वो महसूस करने लगता है कि जो उसकी सोल की पावर है वो आस्ते आस्ते बढ़ने लगी है। शावन कहता है क्या ये कोई ऐसा मतलब की चीज़ हो सकती है कि इस चीज़ को मतलब की एल्केमी की तरह रिफाइन किया जा सके। वो तो सोचता है शावन के सोल को ऐसे ब्रेक थ्रू करवाने की जो पहले टाइम पे जैसे कि आप जानते हो इस लेवल को ब्रेक थ्रू कराने के लिए यानी कि कुछ स्टार्स को ब्रेक थ्रू कराने के लिए कुछ पिल्स होती हैं, वैसे मतलब कि आप कह सकते हो उस टाइम पे सोल्स को भी ऐसे ब्रेक थ्रू कराने के लिए यानी कि सोल के लेवल को ब्रेक थ्रू कराने के लिए ऐसे कुछ पिल्स होती थी। लेकिन अभी के टाइम पे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं। तो शावन सोचता है कि क्या सच में मुझे ऐसी चीज़ जो है फिर से देखने को कभी मिलेगी। हमें दिखाया जाता है शावन ने जैसे उस चीज़ को खाया था उसके दिमाग के अंदर 3 लफ्ज़ आए थे, उसमें लिखा हुआ था कि सोल को बढ़ाएं, सोल को सील करें और सोल को एब्जॉर्ब करें, यानी कि सोल पावर को एब्जॉर्ब करें। ये देख के शावन शॉक हो जाता है, यानी कि सोल पावर को बढ़ाएं, सोल पावर को सील करें और सोल पावर को एब्जॉर्ब करें। आखिर ये किस तरह के लफ्ज़ हैं? हमें दिखाया जाता है शावन जो होते जैसे इन लफ्ज़ों को अपने मुंह में दोहराता है हमें दिखाया जाता है अचानक से जो उसकी सोल पावर थी वो बढ़ने लगती है। शावन इस सोल पावर को बढ़ता हुआ महसूस करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये लफ्ज़ तो अधूरे लग रहे हैं मेरे को, लेकिन फिर भी इन अधूरे लफ्ज़ों को बोलने से ही मेरी जो सोल में है तुम कह सकते हो थोड़ी बहुत ताकत महसूस होना स्टार्ट हो चुकी है। हमें दिखाई देता है शावन को तो जैसे ही उसकी सोल में एक छोटा सा उछाल आता है, लेकिन हाँ गाइस ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं था उसकी सोल के अंदर, अभी भी वो मतलब कि सोल स्टेट के अंदर इंटर नहीं कर पाया। हमें दिखाई देता है शावन को जो ये देख के शौक था कि आखिरकार मतलब कि मैं ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाया हूँ, आखिरकार क्या कमी रह चुकी है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।